नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर दीपा रावत, आप सबकी होम्योपैथिक विशेषज्ञ। हमने हाइपरटेंशन की एक सीरीज शुरू की थी जहां पर हमने कॉजेज ऑफ हाइपरटेंशन, सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन, बीपी कैसे मापना चाहिए और मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, इन सब के बारे में बात कर ली है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस पूरी सीरीज को देख सकते हैं। अगर आपको हाइपरटेंशन है या आपके आसपास किसी को हाइपरटेंशन है तो ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल साबित हो सकती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं होम्योपैथी में क्या क्या दवाइयां हैं जो हाई बीपी में आप ले सकते हैं। साथ साथ आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन भी कंटिन्यू कीजिए। आप देखेंगे कि एक बहुत बड़ा चेंज आपको नजर आएगा और धीरे धीरे करके आपकी हम एलोपैथिक मेडिसिन बंद हो सकती हैं या कम हो सकती हैं, उनके डोजेस बहुत ज़्यादा कम हो सकती हैं। लेकिन जिनका अभी न्यूली डायग्नोस्ड हुआ है हाइपरटेंशन और बहुत ज़्यादा हाई बीपी नहीं है और वो बहुत माइन्यूट डोजेस पे हैं एलोपैथिक मेडिसिन की, उनके लिए ये मेडिसिन बहुत ही ज़्यादा यूजफुल साबित होंगी और आप अपने जो एलोपैथिक मेडिसिन हैं उनको अपनी डॉक्टर की सलाह से छोड़ सकते हैं। याद रखिएगा, कोई भी एलोपैथिक दवा आप रेगुलरली अपने बीपी के लिए ले रहे हैं उसको आप एकदम से मत छोड़िएगा। जब आप अपने होम्योपैथिक मेडिसिन को शुरू करेंगे और साथ साथ में आप अपने बीपी में चेंजेस नोटिस करेंगे, तब आप अपने कंसल्टेंट के पास जाएंगे, जिसको आप बीपी के लिए दिखाते हैं उनके पास जाएंगे और अगर वो आपको बोलेंगे कि डोजेस आप कम कर दीजिए तो आप डोजेस कम करेंगे। अगर आप लोगों ने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ही होम्योपैथिक दवाइयां जो बाकी सारे चैनल्स पे बहुत कम देखने को मिलती हैं या बहुत कम बताई जाती हैं, क्योंकि ये सीक्रेट प्रिस्क्रिप्शंस होती हैं और डॉक्टर अपने क्लिनिक पे ही करते हैं। लेकिन ये प्रिस्क्रिप्शंस मैं आपको बताऊंगी यूट्यूब चैनल पर भी, यानी यूट्यूब वीडियो से भी आपको इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन की जानकारी मिल सकती है। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ये वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी को अगर जरूरत हो तो वो इन होम्योपैथिक दवाइयों को ले सके और उसका सेवन कर सके। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम एक मेडिसिन की जो बहुत ही कॉमनली यूज होती है हाई बीपी में। उसका नाम है रोवोल्फिया मदर टिंचर। मैं साथ साथ में दवा का फोटो भी अटैच कर रही हूँ ताकि आपको प्रिस्क्रिप्शन लेते समय, जब आप दवा लेंगे उसको परचेज करते समय कोई कंफ्यूजन ना हो। आप डायरेक्ट फार्मेसी को ये दवा दिखा सकते हैं और वहां से आप ले सकते हैं। आप चाहें तो इन दवाइयों को हमसे भी ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको ये दवाइयाँ मंगवानी है, चाहिए, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। अदरवाइज मेरा नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप नंबर पर व्हाट्सएप करके आप दवाइयां मंगवा सकते हैं। तो बात कर लेते हैं रोवोल्फिया मदर टिंचर की। ये क्योंकि एक मदर टिंचर है तो इट एक्ट्स लाइक अ एलोपैथिक मेडिसिन। ये हमारे ब्लड प्रेशर को ठीक नहीं करता है, ये रूट कॉज को नहीं एड्रेस करता है, पर डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है आपके ब्लड प्रेशर को लो करने में। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका ब्लड प्रेशर रूट कॉज से ठीक हो तो वहाँ पर ये मेडिसिन काम की नहीं है। ये सिर्फ वहाँ पर है कि आपको अपना ब्लड प्रेशर लो करना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाई है या फिर फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा होता रहता है, या फिर आप एलोपैथिक दवाइयों के साथ में इस दवा को लेना चाहते हैं, देन रोवोल्फिया मदर टिंचर इज फॉर दैट। यहाँ पे ये हाई ब्लड प्रेशर को काफी हद तक लो कर लेता है। इसकी 10 से 15 बूंदे आपको आधे कप पानी में मिला के दिन में 3 बार इसका सेवन करना है। गुनगुने पानी में भी मिला सकते हैं, नॉर्मल पानी में भी मिला सकते हैं। अगर दूसरे मदर टिंचर के बारे में मैं बात करूं तो एक मदर टिंचर का नाम आता है जिसका नाम है क्रेटेगस मदर टिंचर। क्रेटेगस मदर टिंचर हार्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। अगर आपकी हार्ट की प्रॉब्लम्स की वजह से या फिर हार्ट की जो नसें हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो पतली हो गई हैं, उस कारण से अगर आपको हाई बीपी रहता है, आपके जो वेसल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, उनमें जो है वो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन होने की वजह से अगर आपको बीपी हुआ है या आपका हार्ट भी वीक है, देन क्रेटेगस मदर टिंचर विल डेफिनेटली वर्क फॉर यू। या आपके हार्ट को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेगा, उसकी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाएगा और जो कोलेस्ट्रॉल की डिपोजिशन है उसको भी रिड्यूस करेगा। इस तरह से आपकी बीपी को लोअर डाउन करने में हेल्प करता है। इसकी भी आपको 15-15 बूंदे दिन में 3 बार ले लेनी है, आधे कप पानी में मिला के। जो भी मदर टिंचर्स हैं उनके डोजेस थोड़े ज्यादा रहते हैं, 10 से 15 बूंदे, और जो डाइल्यूशंस होती हैं जैसे 30, 200, 1 ml, इसकी आप 2-2, 4-4 बूंदों से भी काम चला सकते हैं, यानी कि 2-4 बूंदे ही बहुत सफिशिएंट होती हैं। तो क्रेटेगस मदर टिंचर के बारे में हमने बात कर ली है। तीसरा मदर टिंचर जो है वो है हमारा कैक्टस ग्रैंडिफोलिया मदर टिंचर। हमने इमेज जो है वो अटैच कर दी है, आप इमेज से देख सकते हैं। इस मदर टिंचर को, ये सारी जो मेडिसिन बता रही हूँ ये सब के सब मदर टिंचर्स हैं, कोई भी पोटेंसी नहीं है, तो मदर टिंचर याद रखिएगा। कैक्टस ग्रैंडिफोलिया मदर टिंचर, अगर हार्ट में बहुत ज्यादा हेवीनेस फील होती है और हार्ट में बहुत ज्यादा ऐसा लगता है कि हार्ट दब रहा है, ये प्रेस
हो रहा है या सांस लेने में भी आपको दिक्कत होती है और उसी के साथ साथ आपका बीपी भी हाई होता है, तो आपके लिए मदर टिंचर बहुत अच्छा काम करेगा। आप इस मदर टिंचर को अकेले भी ले सकते हैं और साथ में जो अबव मदर टिंचर्स मैंने बताए हैं दो, उनके साथ मिक्स करके भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें जो है आप सिम्टम्स देखिए कि कैसा है। अगर आपके हार्ट में बहुत हैवीनेस और क्लेच जैसा फील होता है कि हार्ट को जकड़ लिया गया है, इस जो चेस्ट वाला एरिया होता है इसमें आपको कुछ दबाव सा फील होता है, देन जो कैक्टस है वो बहुत ही ज्यादा अच्छे से काम करेगी। तो इसको भी आपने 10-10 या 15-15 बूंदे दिन में 3 बार ले लेनी है। ये तो हो गई हमारी मदर टिंचर्स। ये इंपॉर्टेंट मदर टिंचर्स हैं जो यूजुअली जो है वो काम आती हैं। अब हम पोटेंसीज की तरफ चलते हैं, यानी कि जो हमारे 30-200 इस तरह की मेडिसिन होती है। तो पहली मेडिसिन है इसके अंदर लैकेसिस। लैकेसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेडिसिन है फॉर हार्ट। अगर आपको हार्ट डिजीज का डर रहता है या हार्ट डिजीज फैमिली में किसी को हुई है या आपको कोई हार्ट डिजीज है और उसकी वजह से आपका बीपी हाई होता है, देन लैकेसिस इज द मेडिसिन फॉर यू। लैकेसिस को आप 30 पोटेंसी में ले लीजिए, 2-2, 3-3 बूंदे दिन में 3 से 4 बार। ये रेगुलरली आप 10 डेज लीजिए, फिर 5 डेज का गैप करके फिर 10 डेज लीजिए। इसमें बीच में आप अपना बीपी जरूर नापते रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कितना इंप्रूवमेंट हो रहा है आपको मेडिसिन लेने से। लैकेसिस की इंपॉर्टेंट उन फीमेल्स में है जिनका मेंसेस का अभी मीनोपॉज वाला टाइम चल रहा है और वहां पर उनको हाई बीपी जो है वो डायग्नोस हुआ है, या फिर नॉर्मल जो मेल्स भी हैं उनमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, चेहरे पे गर्मी लगने लग जाएगी, सर पे बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लग जाती है, चिड़चिड़ बहुत ज़्यादा होने लग जाती है और हॉट फ्लैशेस जैसे आने लग जाते हैं। तो उन लोगों में लैकेसिस अच्छा काम करती है। कई लोगों में मैंने देखा है कि बीपी सुबह उठकर जो है वो बढ़ जाता है। कई लोगों ने मुझे कंप्लेन भी करी है कि हमारा बीपी ना सुबह ज्यादा होता है। अगर आपका बीपी सुबह ज्यादा होता है देन लैकेसिस इज द बेस्ट मेडिसिन फॉर यू विच कैन रेगुलेट योर मॉर्निंग बीपी। इसका डोजेस जो है वो 2 to 3 ड्रॉप्स लेनी है दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट हमारी एक मेडिसिन है जो बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, बराइटाम्यूर। मेडिसिन का नाम है बराइटाम्यूर। अगर एथेरोस्क्लेरोसिस है, यानी कि आपके हार्ट की जो वेसल्स हैं उसके अराउंड कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया है, तो उसकी वजह से डेवलप होने वाले हाइपरटेंशन में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। जहां पर आपका ऊपर वाला बीपी, जिसको हम सिस्टोलिक बीपी भी कहते हैं, अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है लेकिन नीचे वाला लगभग नॉर्मल रहता है, तो यहाँ पर ये मेडिसिन बहुत इफेक्टिव है। ऊपर वाला बीपी बहुत ज़्यादा, नीचे वाला नॉर्मल, देन बराइटाम्यूर इज द सूटेबल मेडिसिन फॉर यू। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी ग्लोनाइन। ग्लोनाइन मैंने हेडेक में भी बताई है क्योंकि ग्लोनाइन हेडेक की बहुत अच्छी मेडिसिन है, लेकिन हाइपरटेंशन में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर आपका बीपी हाई है, साथ साथ में आपको हेडेक भी है, और बीपी हाई होने का कारण होता है कि आप धूप में गए, गर्मी में गए और सडन राइज होता है बीपी का, यानी कि ओवरऑल बीपी ठीक चल रहा है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि गर्मी में धूप में जाने से एक तो हेडेक भी हो जाता है और तुरंत आपका बीपी जो है वो राइज होता है। देन ग्लोनाइन इज द मेडिसिन फॉर यू। ग्लोनाइन 30 या 200 ये डोजेस आप ले सकते हैं, ये पोटेंसीज ले सकते हैं और डोजेस 2-2, 3-3 बूंद दिन में 3 से 4 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है हमारी, वो है ऑरम मेटालिकम। अगर आपको बीपी जो है वो राइज होता है ड्यू टू एनी स्ट्रेस, मान लीजिए आपके किसी काम में कोई स्ट्रेस है या घर में कोई स्ट्रेस है, आप बिजनेस करते हैं वहां पे कोई स्ट्रेस है, किसी टेंशन या एंजाइटी वाले फेज में जाते हैं और उसकी वजह से आपका बीपी बढ़ जाता है, तो ऑरम मेटालिकम इज द मेडिसिन फॉर यू। 30 की पोटेंसी में आपने इसको लेना है। इसमें सिम्टम एक ये भी है कि यहाँ पर पेशेंट को सैडनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी भी लगती है और साथ साथ में उसको बहुत ज्यादा ग्लूमी और डलनेस भी लगती है, और कभी भी कोई ऐसा स्ट्रेस वाला मोमेंट आता है, जैसे कोई टेंशन आती है, तो तुरंत बीपी राइज हो जाता है और इसके लिए वो मेडिसिन ले भी रहे हैं। लेकिन साथ में अगर आप ऑरम मेटालिकम 30 को अपनी मेडिसिन में इंक्लूड करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये सारे सिम्टम्स बहुत कम हो जाएंगे। आपका स्ट्रेस लेवल भी बहुत ज्यादा मैनेज हो सकता है। ये दवाई स्ट्रेस लेवल्स को, डिप्रेशन को और जो है एंजाइटी को काफी हद तक लो करता है, जिसकी वजह से आपका बीपी रेगुलेट होने लग जाता है। मैं अगर कोई मुझे देख रहा है जो इन मेडिसिन को ले रहा है, तो या फिर कोई एलोपैथिक मेडिसिन ले रहा है, तो वो कोई भी अपनी एलोपैथिक मेडिसिन बंद ना करे। मैं बार बार ये चीज बता रही हूँ कि आप अपनी एलोपैथिक मेडिसिन को बिना अपने एलोपैथिक डॉक्टर के कंसल्टेशन के बंद मत कीजिएगा, या फिर आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को भी दिखा रहे हैं उनको भी बता दीजिए कि मैं ये दवाइयाँ ले रहा हूँ, या फिर आप चाहें तो मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं कि मेरा इतना इतना बीपी है, मैं ये मेडिसिन लेता हूँ, क्या मैं आपकी बताई हुई ये मेडिसिन ले सकता हूँ, या फिर हो सकता है कि मैं आपको इनमें से कोई नहीं, कोई और ही मेडिसिन आपके लिए सूटेबल हो वो बताऊं। तो किसी भी डॉक्टर की कंसल्टेशन आप कर लीजिए, लेकिन
एकदम से अपनी एलोपैथिक दवाइयाँ मत छोड़िएगा। बात कर ली ऑरम मेटालिकम की 30 की पोटेंसी में, इसको तो आप रेगुलर ले सकते हैं, 2 बूंद सुबह 2 बूंद शाम को रेगुलरली आप ले लीजिए। जब कोई ऐसा मोमेंट आता है जहां पे आपको स्ट्रेस होने लग जाता है या एंजाइटी होने लग जाती है, बहुत ज्यादा टेंशन वाला माहौल जो है वो क्रिएट हो जाता है, तब आप 200 की पोटेंसी अपने पास रखिए और वो 10-15 मिनट में आप रिपीट कर सकते हैं डायरेक्ट ऑन टंग। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो वो डेफिनेटली आपके एंजाइटी वाले फेज को, डिप्रेशन वाले फेज को, जो स्ट्रेस वाला फेज है उसको लोअर डाउन करेगा और बीपी आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा या बीपी भी आपका नॉर्मल रेंज में आ जाएगा। और लास्ट मेडिसिन है हमारी नक्स वोमिका। नक्स वोमिका 30 या 200 की डोजेज आपको लेनी है। अब नक्स वोमिका की इंडिकेशन क्या है कि अगर आप बहुत ज्यादा अल्कोहलिक हैं, अगर आपका लिवर का कुछ इश्यू चल रहा है, किडनीज का कुछ इश्यू चल रहा है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो रहा है, या फिर आप काम में बहुत ज्यादा व्यस्त रहते हैं, पूरा टाइम कंप्यूटर का काम रहता है आपका, या फिर काम का बहुत ज्यादा स्ट्रेस रहता है और पूरा टाइम मतलब संडेज को भी ऑफ नहीं मिल पाता है, रेस्ट नहीं मिल पाता है आपको, और उस वजह से ये लाइफस्टाइल की वजह से आपका अगर बीपी हाई हो रहा है और साथ साथ में आप स्मोकिंग, अल्कोहल ये सब चीजें ले रहे हैं, तो वहां पर नक्स वोमिका कम्स इनटू पिक्चर। एंड डेफिनेटली क्योंकि ये नक्स वोमिका जो है हमारी ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल की जो भी डिसीजेस होती हैं उसमें बहुत ही अच्छे तरह से काम करती है। ये आपके अल्कोहल के इनटेक को भी रिडक्शन करने में हेल्प करेगी। अगर आप स्मोकिंग जो है छोड़ना चाह रहे हैं, उसकी वजह से आपका बीपी हाई है आपको पता है, तो वहां पर भी ये इफेक्ट करेगी आपको। इसकी बीपी की वजह से आपको हेडेक्स हो जाते हैं, स्ट्रेस आने लग जाता है, स्ट्रेस की वजह से बीपी आने लग जाता है, और आप बहुत ज्यादा गुस्सा भी अगर आपको आता है, बीपी होता है कारण वही होता है कि गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, चिड़चिड़ बहुत ज्यादा हो रही है, अगर ये सारे सिम्टम्स आपको आ रहे हैं तो नक्स वोमिका 200 to 1 mg की पोटेंसी आप ले सकते हैं। 1 mg ले रहे हैं तो दिन में एक बार, 200 ले रहे हैं तो दिन में 2 बार, 2-2, 3-3 बूंदें आप लगातार 7 से 10 दिन लीजिए, फिर बीच में गैप कर दीजिए और सिम्टम्स के अकॉर्डिंग आप मेडिसिन को रेगुलेट कर सकते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट होम्योपैथिक मेडिसिन विच आर हेल्पफुल इन योर हाइपरटेंशन और हाई बीपीज। ये सारी मेडिसिन जो हैं सिर्फ इतनी ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन हैं जो हाई बीपी में काम आती हैं, लेकिन सभी इन वीडियो में बता पाना मुश्किल है। लेकिन ये कॉमनली यूज होती हैं और बहुत कम डॉक्टर्स इन मेडिसिन को यूट्यूब पे बताते हैं, क्योंकि ये क्लिनिक पे प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिसिन है। साथ साथ में क्योंकि मैं हमेशा बात करती हूँ इंडिविजुअलाइजेशन की, कस्टमाइज्ड केयर की, तो अगर आपको इन सभी मेडिसिन को आपने कभी ना कभी ट्राई करा है और आपको इफेक्ट नहीं देखने को मिल रहा है, देन यू नीड अ पर्सनल कंसल्टेशन फ्रॉम योर होम्योपैथिक डॉक्टर। चाहे वो मैं हूँ या कोई और होम्योपैथिक डॉक्टर हो जिनको आप दिखाना चाहते हैं, उनको डेफिनेटली आप दिखाइए, उनसे अपना पूरा केस टेकिंग करवाइए और वो उसके हिसाब से आपको मेडिसिन सिलेक्ट करके देंगे। देखिए, जो भी मेडिसिन हम यहाँ पे बताते हैं ये जनरलाइज्ड मेडिसिन है जो बहुत सारे लोगों में देखा गया कि इनका इफेक्ट आया है, लेकिन अगर आप पर ये इफेक्ट नहीं कर रही है तो दैट मीन्स आपकी मेडिसिन इनमें से कोई भी नहीं है। आपके लिए एक दूसरी ही मेडिसिन सिलेक्ट की जाएगी ऑन द बेसिस ऑफ योर सिम्टम्स, योर एग्रीवेशन, योर मेंटल स्टेट, एवरीथिंग, योर फिजिकल मेंटल स्टेट इज टू बी कंसिडर्ड देयर। तभी आपकी एक इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन सिलेक्ट होती है, एक पर्सनलाइज्ड केयर होती है, एक आप बोल सकते हैं कि एक कस्टमाइजेशन होता है आपका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में, क्योंकि हम एक पर्सन को देखते हैं कि उसमें डिजीज क्यों आ रही है। तो ये हमारा जो है वे ऑफ ट्रीटमेंट है। लेकिन कॉमनली जनरली जो आप जानना चाहते हैं कि कौन कौन सी दवाइयां हैं जो इफेक्ट कर सकती हैं, क्योंकि तुरंत ही कोई भी ऐसे होम्योपैथिक डॉक्टर के पास नहीं आता है, पहले वो बहुत सारी दवाइयां खा लेता है, तो आप भी इनमें से दवाइयां खा लीजिए। बहुत सारे पेशेंट्स को मैं बोल रही हूँ बार बार, बहुत सारे पेशेंट्स को इन्हीं दवाइयों से आराम आ जाता है, लेकिन फिर भी नहीं आता तो आपका केस स्पेशल है। तो आप एक स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट के लिए अपने होम्योपैथिक डॉक्टर से जरूर मिलिए। अगर आप मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो मेरा जो नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप एक मैसेज हाई टाइप कर दीजिए, अपना नाम टाइप कर दीजिए, आपके जो कंप्लेंट्स है वो टाइप कर दीजिए, वहां पर हम आपको एड्रेस करेंगे। जो मेरी असिस्टेंट है वो आपके लिए एक स्लॉट बुक कर देगी ताकि आप मुझसे बात कर सकें। सारी जानकारी आपको व्हाट्सएप पे ही मिल जाएगी। इसके अलावा भी आपको कोई क्वारीज हो, कोई क्वेश्चंस हो रिलेटेड टू योर हेल्थ, रिलेटेड टू योर मेडिसिन, और यू आर टेकिंग एनी होम्योपैथिक मेडिसिन, सो यू कैन कमेंट देम डाउन। साथ साथ में वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब एंड लाइक। थैंक यू सो मच।